तो डिप्लोमा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दो। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करूं। तो ऑलरेडी मैंने इसके पहले, अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा सिलेबस बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। बट यहाँ पे अब मैं नए सिरे से फिर से पूरा का पूरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छे से सभी चीजें चल रही है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सर फॉर्मूला कैसे लर्न करें। तो दोस्तों, ये अगर मेरा वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, तो फॉर्मूला पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पहले फॉर्मूला देखो, मैं आपको लर्न कराता हूं, उसके बाद हर बच्चा नीचे एक कमेंट करके जाए कि सर मजा आ गया सर। और मैं बोल रहा हूँ कि ये बस मेरा लेक्चर देख लोगे, उसके बाद हार्डली बोल रहा हूँ ना, 10 मिनट आप अपना दो और एक बार फिर से 2 या 3 बार फॉर्मूला लिखो, पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आने लगेगा और ये इनडेफिनेट तो पूरा आने लगेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर आप डेरिवेटिव्स पढ़ के आए हो तो आपको ये फॉर्मूलेस आने चाहिए। अब देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो बस मैं समझा रहा हूँ। देखो, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स किसी को याद है? जिसको नहीं याद है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। याद है तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। तो गाइस, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेता हूँ, देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, जैसे प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसल। तो वैसे ही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, लॉग एक्स। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है दोस्तों, 1/x। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया कि 1/x, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। तो आप देखो पीछे जाके देखो, 1/x का इंटीग्रेशन, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। अब हमेशा याद रखा करो दोस्तों, जब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, तो साथ में आपको प्लस सी लिखना है। ये हमेशा याद रखना है। और प्लस सी क्यों नहीं लिखना है, वो मैं आपको जब डेफिनेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहां पे हम नहीं लिखते। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये सी मतलब कांस्टेंट है। अब देखो दोस्तों, ये हो गया, ठीक है सर, एक आपने याद करा है। सर एक और ट्रिक वाइज बता दो। देखो एक और ट्रिक वाइज बता रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, d/dx ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, 1। नहीं याद है तो अभी याद कर लो। अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 है तो इंटीग्रेशन, आप देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स। तो आपको ये भी समझ में आ गया सर, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा सर, प्लस सी। ये भी याद हो गया। तो गाइस, इसी से फॉर्मूला आता है। बस ये एक स्पेशल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x⁻n+1 अपॉन n+1। गाइस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में आगे हमारा एक मेथड आएगा, लेक्चर 2 पे या 3 पे आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 पे आएगा, लेक्चर 3 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपको डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए। अब ये सब आपने ठीक है सर बताया। सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं होता है दोस्तों। कोई भी कांस्टेंट आया, जैसे 3 आया, तो डेरिवेटिव उसका 0 आता है, पर इंटीग्रेशन में साथ में x लिख दो प्लस सी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, इंटीग्रेशन जो है ना दोस्तों, वो बहुत प्यारा है। उसमें भी उसका आंसर वही रहता है, इंटीग्रेशन में वही रहता है, डेरिवेटिव्स में भी वही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, a⁻x का हम डेरिवेटिव्स क्या लिखते हैं दोस्तों, a⁻x log है, पर यहाँ पे log है इंटीग्रेशन में ना, डिवाइड में लेते हैं। तो ये भी याद हो गया। देखो मैं एक एक याद कराते जा रहा हूँ। अब सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो 1, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1+1 2। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻², और नीचे भी 1+1 2। ये भी याद हो गया सर। हाँ, तो ये आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, एक बार बस आप देखो, फटाफट आपको याद होते जाएगा। अब यहां तक हो गया सर। हाँ, अब कुछ स्पेशल डेरिवेटिव्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ये इसमें सब कुछ माइनस है। देखो -1, n-1, x⁻n-1। दोस्तों आपके टीचर्स ना, हो सकता है कॉलेज में ये फॉर्मूला देना, बहुत सारे बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, बट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले वाइज बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन अपना इजी हो जाता है। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो, 1/√x है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√x प्लस सी। ये देखो 1/x² है, तो इसका -1/x², -1/x प्लस सी। एक्चुअली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, -1, n-1, 2 -1 1, n-1, 2 -1 1। तो ये आप याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, पर याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया रहेगा, पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। √x का क्या आएगा दोस्तों, 23 याद है ना, 2/3 x⁻²। अब सर ऊपर क्या आएगा भाई, उसी 2/3 का उल्टा,
2/3 का उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 3/2। तो देखो जिस ट्रिक से, नहीं तो आप अगर मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ना, टीचर्स क्या करते हैं पता है, कॉलेज में भी आप ऑब्जर्व करना, टीचर्स फॉर्मूला लिस्ट लेकर आते हैं, सामने देख देख के बोर्ड पे लिखेंगे, या तो बोलेंगे ये फॉर्मूला कल लिख के लेकर आना। पर मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक टीचर हूं तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और मैं जिस ट्रिक से फॉर्मूले अपने दिमाग में याद रखता हूं, मेरे प्यारे स्टूडेंट को भी मुझे उसी ट्रिक से क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है सर, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या आ सकता है सर, अब देखो ये पूरे फॉर्मूलेज अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो एक झटके में हो जाएगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव्स में इसलिए बोल रहा हूं कि आगे अपने को डेरिवेटिव्स का भी यूज होगा दोस्तों। अब देखो ये दो फॉर्मूले का फंडा बहुत ईजी है, साइन का आंसर कॉस आएगा, कॉस का आंसर साइन। देखो साइन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉस, कॉस का आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन। अब यहाँ पे देखो प्लस सी लिखा, प्लस सी लिखा, बस एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, डेरिवेटिव्स में कॉस माइनस होता है, मैंने याद कराया था आपको, डेरिवेटिव्स में जहां जहां पे सी है माइनस होता है, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर डेरिवेटिव्स में कॉस माइनस है तो इंटीग्रेशन में साइन माइनस होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस है। अब गाइस देखो ये दोनों फॉर्मूला, अब याद करो डेरिवेटिव्स में सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव्स है, तो आप बोलोगे ना tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, tan x। और नहीं भी अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जाते हैं तो आप अब भी याद कर लो, देखो cot x का डेरिवेटिव्स क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cot x, और माइनस वाला पार्ट जो है ना वो आंसर में हम लिखते हैं। अब sec x इंटू tan x किसका डेरिवेटिव है दोस्तों, sec x का, यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा है वही लिख दो, sec x का। और दोस्तों यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट एक्स इसका डेरिवेटिव था, आपको पता होना चाहिए कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट एक्स, पर माइनस में। तो देखो यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा है, जब दो मल्टीप्लीकेशन में तो पहला वाला टर्म ही लिख दो आप माइनस में। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये दो तो आपसे याद हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, आपको पता है साइन माइनस में इंटीग्रेशन, जहां पे दो मल्टीप्लीकेशन में पहला वाला आंसर आएगा, देखो पहला वाला, बस जहां पे देखो यहाँ पे कोसेक है तो इसलिए माइनस, बस ये दो आपको याद रखना है। आप याद करो डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर किसका होता है, tan x का, कोसेक स्क्वायर किसका होता है, cot x का, बस यहाँ पे c है इसलिए यहाँ पे क्या माइनस है, क्योंकि वहां डेरिवेटिव्स में माइनस आता है। हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी ने, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आप लगातार कमेंट करते हो सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट हो गया ये फॉर्मूला, हाँ। अब दोस्तों मैं इसको स्पेशल फॉर्मूला बोलता हूँ, क्योंकि ये भी आगे कहीं ना कहीं आपको यूज होगा, ये चार फॉर्मूलेस, हाँ, इंटीग्रेशन के। डेरिवेटिव्स में tan x का डेरिवेटिव्स पता है सेक्स स्क्वायर एक्स है, पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमें नहीं पता है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर कभी भी आया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ sec x प्लस सी, इसको मॉड में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। कॉट का क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ साइन एक्स, क्या लिख रहा हो, log ऑफ साइन एक्स। सेक का क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ sec x प्लस tan x, और log ऑफ कोसेक का क्या आएगा, कोसेक माइनस कॉट एक्स। ये अगर अभी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आप बस इतने फॉर्मूलेज याद कर लो, और इसको 2-3 बार, ये भी अगर आप ये ऊपर का दो पढ़ लोगे ना तो भी चलेगा, ये जनरली यही दो बहुत यूज होता है, ये भी नहीं हो रहा होगा तो ये बस एक पढ़ लोगे तो भी चलेगा। पर मेरा काम है कि आप सभी लोगों को सब कुछ कवर करा के देना, इसलिए मैं कवर करा के दे रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो ये कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज हैं जो हमें कहीं कहीं पे यूज होंगे, कहीं कहीं पे हमें ये फॉर्मूलेज लगेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 माइनस, यहाँ पे देखो कॉस रहेगा तो 1 प्लस आएगा, बस इतना फर्क है, नीचे 2 नीचे 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा का डबल क्या होता है, 2 थीटा। यहाँ पे भी थीटा है तो उसका डबल क्या आएगा, 2 थीटा। हो गया। अगर सर यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 8 आता, यहाँ पे 4 थीटा होता तो 8, सर यहाँ 20 थीटा होता, यहाँ 40 थीटा आता। सोचो कितना सिंपल आपको बता रहा हूँ। अब ये दो फॉर्मूले अगर कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर आया, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन पहले उसको क्या लिखेंगे दोस्तों पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अपने पास sec स्क्वायर का फॉर्मूला है। बताओ चैट बॉक्स में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है। अगर आपको कॉट आया तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो गाइस ये हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जिसकी जरूरत हमें बीच बीच में पड़ सकती है, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में बताते रहूंगा, बट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें बताई। अब अगर आपको इतने फॉर्मूलेज याद है
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, देन इसके बाद टाइप वाइज कराऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा, बहुत मजा भी आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और आपको अगर मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मेरे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी को आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।